हमारे इस क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है प्रतापगढ़ स्कूल का। कि पठानकोट के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिहाज से ये स्कूल अपने आप में मुकम्मल है। एज पेरेंट्स आप बच्चे को देखते हो जब वो बहुत ही हार्ड वर्किंग स्मार्ट इंटेलिजेंट बच्चा बनता है तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, बट ऑल क्रेडिट गोज टू द स्कूल। प्रतापगढ़ स्कूल के साथ हमारा संबंध रूह तक है, आत्मा तक है। मैं अपनी तरफ से ये सब लोगों को एक मशवरा भी देना चाहूँगा कि अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए प्रतापगढ़ स्कूल को ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले तो मैं हमारे फाउंडर चेयरमैन श्री सुरजीत महाजन जी को इस रिजल्ट्स का और स्कूल की जो भी आज जिस पोजीशन पे हम हैं, सारा श्रेय सिर्फ केवल और केवल अपने फादर सुरजीत महाजन जी को देता हूँ, जिनसे मैं खुद इंस्पायर और मोटिवेट होता हूँ। आज के रिजल्ट्स 10th और 12th के बहुत ही ऐतिहासिक रहे हैं। बच्चों ने 80% से ज़्यादा बच्चों ने 80% प्लस स्कोर किए हैं और बहुत सारे बच्चों ने 60 स्टूडेंट से ज़्यादा ने 90% स्कोर किया है। इसके अलावा बोर्ड रिजल्ट्स के अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों ने जेई मेंस, नीट, एनडीए, आइजर, यूसीड, आईएससीडी, सीयूईटी, बिट्स, वीआईटी जैसे प्रोमिनेंट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशंस को भी क्वालिफाई किया है। इसमें से पठानकोट का पहला बच्चा है जिसने आईआईटी बॉम्बे में बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन के लिए अपनी क्वालिफिकेशन की है थ्रू यूसीड एग्जामिनेशन, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक पल है। मैं समक्ष में ये कहना चाहूँगी कि इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बहुत मायने रखती है किन्हीं भी बच्चों को एवरेज से अबव एवरेज करने में और अबव एवरेज को एक्सीलेंट स्कोर प्रोड्यूस करने में। इसमें पेरेंट्स का, टीचर्स का, सभी अथॉरिटीज़ का बहुत क्रूशल रोल रहा जो ये रिजल्ट्स आज हम ले पाएँ। और एक पेरेंट्स को लास्ट मैसेज ये देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को कंपेयर मत करें। अगर कोई बच्चा नहीं स्कोर कर पाया है तो इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, इट इज़ जस्ट दे आर डेवलपिंग एंड सीइंग हाउ दे विल ग्रो एंड डेवलप ओवर द ईयर्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू वंस एंड ऑल फॉर ऑल द पेरेंट्स, टीचर्स एंड थैंक्स टू मीडिया भाई बहनों ने जिन्होंने बहुत अच्छा आके यहाँ कवरेज किया। और अंत में यही कहूँगा कि अपने आप पे भरोसा रखें, संयम बनाए रखें और कामयाबी आपको जरूर प्राप्त होगी। प्रिंसिपल मैम, ओशन मैम या सनी सर का अकेला एफर्ट नहीं है, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। इवन तक कि वार्डन्स ने भी बच्चों के साथ बहुत कोऑपरेट किया, मैम ने भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। कुछ बच्चे ऐसे थे जो लास्ट मोमेंट पे हमारे पास आ रहे थे कि लाइक हमें बहुत टेंशन हो रही है, हम कैसे स्कोर करेंगे, अगर इनकेस पेपर डिफिकल्ट आता है तो हमें क्या टिप्स चाहिए। तो हम लोग बच्चों को यही, प्रिंसिपल मैम, सनी सर और हम लोग यही गाइड कर रहे थे बच्चों को कि आपके लिए, आप पेरेंट्स से पहले हम लोगों तक आप अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आएँ, बिकॉज पेरेंट्स तो बहुत दूर बैठे हैं और ऑब्वियसली पेरेंट्स के एक बहुत टेंशन क्रिएट हो जाती है इतनी दूर अगर बच्चा कोई भी बच्चों से बात करे। तो इट वाज लाइक कि हम इसी लेवल पे होता था कि बच्चों को काउंसलिंग सेशंस भी हो रहे थे कि बच्चे इस टेंशन से दूर रहे। फ्यूचर प्लानिंग के लिए किस तरह की प्रिपरेशन बच्चों को? सर, फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम और भी कोर्सेज ऐड करना चाहेंगे इन फ्यूचर और वी होप कि हमारे बच्चे आगे ऐसे ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे। एज एन इंस्टीट्यूशन तो हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आए हैं 2025 में। बट अगर मैं ओवरऑली कुछ बच्चों की जर्नी बताऊंगी, जैसे अभी अनिरुद्ध बच्चा था जो 12th में 97% लेकर पास आउट हुआ। ये बच्चा एक विलेज से आया मेरे पास 11th क्लास में। जब ये बच्चा मेरे पास 11th क्लास में आया, इस बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, आगे की विजन क्या बनाना है, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। जनरली जैसे विलेज बेस्ड में बच्चे के आउटलुक थोड़ा कम होता है, तो हम अपने स्कूल में बच्चों को बार बार करियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराते, करियर फेयर ऑर्गेनाइज कराते, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज आती हैं जो अपनी कॉलेज करिकुलम और यूनिवर्सिटी करिकुलम बच्चों को समझाती है। स्कूल के अंदर जो काउंसलिंग सेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है। बच्चों की इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, बच्चों के अंदर किस एरिया में जाने की क्वालिटी है उसको हम टेस्ट के थ्रू
फाइनलाइज करते हैं, फिर बच्चों को उसके पर्सनल, इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग सेशंस देते हैं, जिससे बच्चा अपने विजन को बहुत क्लैरिटी के साथ देख पाता है। आने वाले 10 साल में मुझे क्या बनना चाहिए और मुझे किस तरीके की लाइफस्टाइल लीड करना चाहिए। तो जो पूरे रिजल्ट जो है सिर्फ एक एकेडमिक रिजल्ट इज द आउटकम है। इस रिजल्ट को अचीव करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करते हैं हम। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर स्टेट से आए हैं, नौशेरा, पूंछ, राजौरी, और उसमें से जो बच्चे जब आज 90%, 94%, 97% अचीव करके जाते हैं अलॉन्ग विथ पठानकोट सिटी के बच्चों के साथ, हमें ये महसूस होता है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर हम इक्वालिटी क्रिएट करते हैं, और जो जनरेशन गैप है, जो अंडरस्टैंडिंग गैप है, उसको हम फिल करते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में। और मुझे इसकी सारी क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो जो मेरी स्कूल मैनेजमेंट है, डायरेक्टर सनी महाजन सर, ओसिन मैम, और जो मेरी टीचर्स है, उन सब में ये विजन है। हम दूरदर्शी हैं, हम आने वाले समय को देख के अपने करिकुलम को डिजाइन करते हैं। अगर मैं बात कहूँ, हमारी हर एक बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे एफर्ट्स होती है कि जो बच्चा सिर्फ 95 और 98% लेके पास हो जाए, किसी जगह पे जाके अगर वो अपने आप को सरवाइव ना कर पाए, एडजस्ट ना कर पाए, तो उसकी 98% भी जीरो होती है। हम बच्चों को इस ढंग से तैयार करते हैं। आज अगर देखेंगे मेरे बच्चे जो कोई कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूएसए में, हर एक जगह पे एक सक्सेसफुल सिटीजन की लाइफ लीड कर रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, हर एक एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट करके सरवाइव कर रहे हैं।